सलीम एक मामूली नौकरी पेशा इंसान था। उसकी पहली शादी शहनाज नाम की एक लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि बहुत जल्द शहनाज से उसका तलाक हो गया। सलीम एक मामूली आदमी था, जैसे तैसे करके उसकी शादी शहनाज से हुई थी। उससे तलाक के बाद सलीम इस फिक्र में लग गया कि अब उसकी दूसरी शादी कैसे होगी। पर इस मामले में सलीम की किस्मत औरों से काफी जुदा निकली। तभी तो कुछ ही दिनों में उसकी दूसरी शादी हो गई। दूसरी बीवी से सलीम के 7 बच्चे हुए। सलीम फकीर बिरादरी से था। उसकी बिरादरी के अधिकांश लोग भीख मांगा करते थे, इसलिए परिवार बढ़ने से उसे कोई चिंता नहीं हुई। उसका खर्च समाज से पूरा हो रहा था। बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए तो वह भीख मांगने लगे। वहीं दूसरी ओर सलीम की पत्नी भी आस पड़ोस के घरों में साफ सफाई करने और खाना बनाने का काम करने लगी। कुल मिलाकर सारा घर अपने खाने पीने का इंतजाम खुद ही कर लेता था। भीख मांगकर तो शौक पूरे नहीं किए जा सकते थे, लेकिन उसकी जिंदगी बदस्तूर चल रही थी। इस बीच सलीम की दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई, तो सलीम ने 35 वर्षीय शबनम नाम की एक महिला से शादी कर ली। शबनम भी तलाकशुदा थी। उसके पास 2 बच्चे पहले से थे। सलीम से शादी के बाद वह 2 बच्चों की और मां बन गई। अब उसके परिवार में 11 बच्चे हो गए थे। शबनम समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वही अपने और सलीम के सारे बच्चों की परवरिश कर रही थी। बाद में सलीम शांति अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करने लगा। 11 बच्चे होने के बावजूद सलीम ने शबनम के होते हुए आयशा से चौथी शादी कर ली, लेकिन उसने यह बात काफी दिनों तक शबनम से छिपाए रखी। उसने अपनी चौथी बीवी को अपने घर में न रखकर कुछ दूरी पर किराए के मकान में रखा था। वह आयशा को हर महीने खर्च के लिए लगातार पैसे भेजता और वह वहीं पर उससे मिलने जाता रहता था। पर आयशा से शादी वाली बात वह शबनम से ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सका। शबनम को जब यह जानकारी मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया। शबनम ने सलीम से शिकायत की, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमने आयशा से शादी कर ली? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरी शादी से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पहले से चलता आ रहा है ठीक वैसे ही अब भी चलता रहेगा। आयशा भी एक तलाकशुदा औरत है। वो परेशान थी तो मैंने उसे अपने यहाँ एक तरह से आश्रय दिया है। सलीम ने सफाई दी, शहर में और भी तमाम तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन्हें भी आश्रय दे दो। वो भी बेचारी न जाने कहाँ कहाँ धक्के खा रही होंगी। शबनम ने कटाक्ष किया, तुम तो बेवजह परेशान हो रही हो। उसके आने पर तुम्हारे प्यार में कमी नहीं आने दूंगा, इसलिए तुम कोई चिंता मत करो। सलीम ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी बात को शबनम भला कैसे स्वीकार सकती थी। लिहाजा वह पति से खूब झगड़ी। कुछ ही दिनों बाद इस बात को लेकर अक्सर ही घर पर झगड़ा होने लगा। आयशा अपने पहले शौहर को तलाक देकर अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, पर अब तो सलीम ने उसे एक किराए का कमरा दिला दिया था। सलीम हर महीने उसे खर्च के पैसे देता रहता था, पर आयशा ने अब एक जिद पकड़ रखी थी कि वह शबनम से तलाक देकर उसे अपने घर पर रखे। सलीम शबनम को तलाक देने के लिए राजी नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में पहले से सिर्फ बहस होती, लेकिन जल्दी ही इस मुद्दे के तूल पकड़ते देर न लगी। सलीम के दिए पैसों से माँ बेटी का खर्च चलता था। इत्तेफाक से एक दिन सलीम को अपने तय वक्त पर तनख्वाह नहीं मिली तो वह आयशा को समय पर खर्च के लिए पैसे नहीं भेज पाया। जब भी सलीम उसे समय से पैसे नहीं भेज पाता तो आयशा अपनी माँ के साथ सलीम के घर आ धमकती थी। इसके लिए माँ बेटी शबनम को दोषी मानती थी। वह दोनों आते ही शबनम पर हावी हो जाती थी। आयशा शबनम पर इस बात का दबाव बनाती थी कि वह सलीम से जल्द तलाक लेकर वहां से चली जाए ताकि वह इस घर में आकर रह सके, पर शबनम आयशा की बातों को अनसुना कर देती। दिसंबर के महीने में वह दोनों घर आकर शबनम से झगड़ने लगी। आयशा की माँ आग बबूला हो गई। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकलकर दोनों को समझाने लगे। इतने में किसी ने सलीम को फोन करके इसकी जानकारी दे दी। सलीम उस समय अपनी ड्यूटी पर था। वह दूसरे गार्ड को थोड़ी देर में लौटकर आने की बात बोलकर जल्दी से घर आ गया। उस समय घर पर महाभारत छिड़ी हुई थी। सलीम ने आते ही आयशा को समझाया कि यहाँ पर मत लड़ो, सब लोग देख रहे हैं। आयशा ने सलीम से गुस्से में कहा, सबसे पहले तो तुम शबनम को तलाक दो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सलीम ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आयशा इस बात पर अड़ी रही। सलीम के साथ पड़ोस के लोगों के समझाने के बाद आयशा थोड़ी ठंडी पड़ी और झगड़ा खत्म कर लिया। झगड़ा खत्म होने पर सलीम ने राहत की सांस ली। दोबारा ड्यूटी पर जाने से पहले सलीम ने शबनम और आयशा को समझाया, मैं जा रहा हूँ, इसलिए अब लड़ना नहीं। कहकर सलीम वहां से चला गया। उसे लगा कि उसके समझाने के बाद दोनों नहीं लड़ेंगी। वह दोनों बीवियों की तरफ से बेफिक्र हो गया। अभी सलीम अपार्टमेंट में इत्मीनान से खड़ा भी नहीं हुआ था कि एक पड़ोसी का फोन आ गया। अचानक फोन आने से सलीम को शंका हुई कि दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई होगी। जैसे ही उधर से रूह कपा देने वाली आवाज आई, वैसे ही सलीम ने बिना किसी को बताए घर की तरफ दौड़ लगा दी।
पता चला कि जब ऐसा अपनी मां के साथ सलीम के पहले घर पर आ धमकी तो उसकी बीबी शबनम से बहस होने लगी थी, जिसे बाद में सलीम ने आकर शांत करा दिया था। उसके बाद हुआ ये कि एक बार फिर से दोनों सौतनों में तलाक को लेकर बहस शुरू हो गई थी। उस समय शबनम की बेटी चूल्हे पर खाना बना रही थी। बात अचानक से इतनी बढ़ गई कि आयशा और उसकी मां ने मिलकर शबनम को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिस वजह से उसके सिर और हाथ में चोट लग गई। शबनम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वह अपने शोहर को तलाक दे। उसने आयशा से साफ कह दिया था कि जब मैंने अभी तक सलीम की पहली बीवी के बच्चों को एक माँ की तरह पाला पोसा है तो अब तलाक लेकर कहाँ जाऊंगी। इस बात को सुनकर आयशा को तैश आ गया। उसने कहा कि तुम जहन्नुम में जाओ या कहीं और, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें सलीम से तलाक लेना ही पड़ेगा। उन्होंने जब देखा कि शबनम अपने इरादे पर अटल है तो आयशा झगड़ा करने पर उतारू हो गई। इसी दौरान वसीमा ने अपनी बेटी आयशा से कहा कि देखती क्या है, इस करमजली के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दे। ये सुनकर आयशा के पास ही रखा केरोसिन का गैलन उठाया और जमीन पर गिरी पड़ी शबनम पर उसकी बेटी के सामने ही डालकर जलती हुई माचिस की तिल्ली उसकी तरफ उछाल दी। एक छोटी सी चिंगारी शबनम पर पड़ते ही आग का गोला बन गई। गुस्से में आयशा ने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन बाद में पुलिस केस होने की बात सोचकर वह डर गई। आयशा और उसकी मां ने सलीम के साथ मिलकर शबनम को अस्पताल में भर्ती कराया और शबनम से बोली कि तुम पुलिस को इसकी गवाही मत देना, हम लोग तुम्हारा इलाज करा देंगे जिससे तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। पहले तो शबनम को उनकी बातों पर भरोसा हो गया, लेकिन जब अपनी हालत देखी तो उसे अपने मासूम बच्चों की फिक्र सताने लगी, जिससे वह परेशान हो गई। उसने बाद में एसआई संतराम खन्ना को पूरी सच्चाई बता दी। इसके बाद शबनम ने मजिस्ट्रेट के सामने भी मौत से जदोजहद करते हुए पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी। शबनम की सौतन आयशा जल्दी ही पुलिस के हत्थे चढ़ गई। उसकी सातिर मां वसीमा पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही। पुलिस ने वसीमा की धरपकड़ के लिए उसके घर पर दबिश दी, लेकिन पुलिस टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। वसीमा की तलाश में पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।